नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन। और देखिए, यह जो प्रश्न पत्र हमने लिए हैं, यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से संबंधित आपके प्रश्न पत्र लिए गए हैं। और देखिए, यह जो हमने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र लिया है, जिसका हमने सेट नंबर यह पहला आपका लिया है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम जो दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, इसी प्रश्न पत्र का हम दूसरा सेट आपको लिए लेकर आएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने प्रश्न पत्र होंगे, उन सभी प्रश्न पत्र के हम आपके लिए दो दो वीडियो और दो दो मॉडल पेपर आपके लिए लाएंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो जा सके, जिससे कि इस वीडियो का उन्हें लाभ मिल सके और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं में वह अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। और आप लोगों से यह आग्रह है कि देखिए, आपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र तीनों का पेपर आप दे चुके होंगे, और आपको इसमें कॉपी लिखने का तरीका, समय का अंदाजा, यह सभी आपको लग गया होगा कितने प्रश्न को कितने समय में आपको लिखना है। और देखिए, हम पहले ही आप लोगों से ये आग्रह करते हैं कि आप सबसे पहले कोशिश आपका हो कि आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न को करें, और दोनों दीर्घ उत्तरी प्रश्न को जितना हो कम समय में लिखना हो आप लिख सकते हैं। और जो भी प्रश्न आप पहले करें, वह प्रश्न आपका एकदम सटीक आंसर होना चाहिए। उसमें आप अपनी बात को घुमा फिरा कर ना लिखें, एकदम एग्जैक्ट उसका आंसर लिखें। और ज़्यादा आपका प्रयास होना चाहिए कि उस प्रश्न के आंसर को आप पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिखते जाएं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3 करके लिखें। और उसमें हेडिंग का आप जरूर प्रयोग करें। यदि आप हेडिंग का प्रयोग करते हैं तो एग्जामिनर हेडिंग को देख करके ही वह आपका मूल्यांकन कर लेता है कि आप किस प्रकार की से आपने इस क्वेश्चन के प्रश्न का आंसर आपने दिया है, और आंसर में आपने सही लिखा है गलत लिखा है, वो उसी से अंदाज़ा लगा करके आपको अच्छे अंक दे करके जाएगा। यदि आप पूरी कहानियाँ को बस एक लाइन वाइज ना लिख करके बस वैसे ही आप पूरा मिला करके लिख रहे हैं, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे। मीडियम नंबर आप एग्जामिनर दे करके वो आगे बढ़ जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा प्रयास होना चाहिए कि आप हेडिंग डालिए, और हेडिंग को पॉइंट वाइज आप डाल करके पूरी कहानियाँ को लिखिए। और पूरा प्रयास होना चाहिए कि पहला प्रश्न आपका एकदम सटीक लिखें, उसमें आप घुमा फिरा करके ना लिखें, क्योंकि बीएड की परीक्षाओं में समय आपके लिए कम होता है, और जैसे ही आप प्रश्न के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है, आप एक ही शब्द को कई बार घुमा फिरा करके लिखते हैं। तो आपके साथ यह होना चाहिए कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आप अच्छे तरीके से लिखें, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे तो पहले और दूसरे प्रश्न से ही उसका माइंड आपका सेटअप हो जाए कि आपको अच्छे अंक देना प्रारंभ कर दे। ठीक है, तो चलिए, आज का जो प्रश्न आपका दिया गया है, देखिए, यह आपका समय आपके लिए 1.5 घंटे दिया जाएगा। समय आपका 1.5 घंटा होगा और पूर्णांक आपका 100 अंक का होगा। समय आपके लिए 1.5 घंटे होगा और पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। और देखिए, इसमें आपको दिया क्या जाएगा आपका कंडीशन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से शेयर करिए। यदि आपको लगे कि डीएस एकेडमी आपके हित में बात कर रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, दिया क्या गया है, नोट, दिए गए निर्देशों के अनुसार 2 खंड दिए गए हैं, खंड अ व खंड ब, जिनमें लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर के शब्दों की अधिकतम सीमा 150 शब्द में तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर की सीमा 350 शब्दों में दीजिए। तो आपको सब कुछ प्रोसेस वही होगा आपका। और देखिए, आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे वो 2 सेक्शन में दिए जाएंगे। एक आपका खंड अ होगा और एक खंड आपका ब होगा। और देखिए, खंड अ, जिसको सेक्शन ए बोलेंगे, इसमें आपके लघु उत्तरी प्रश्न आपके होंगे। इसमें आपको दिया क्या जाएगा कि आपको लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए दिया क्या गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिनके उत्तर के शब्दों की अधिकतम सीमा 150 शब्द में हो। और देखिए, एक प्रश्न आपका 10 अंक का होगा और आपको 5 प्रश्न करना है, तो टोटल आपका 50 नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि सूचना व संचार तकनीकी का शिक्षण में महत्व बताइए या महत्व को समझाइए। देखिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि सूचना व संचार तकनीकी का शिक्षण में महत्व को समझाइए। ठीक है, इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि शिक्षण तकनीकी एवं अनुदेशन तकनीकी
में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी प्रश्न को घुमा करके पूछ सकता है कि शिक्षण तकनीकी को समझाइए या अनुदेशन तकनीकी को समझाइए। और यहाँ पे प्रश्न आपको दे दिया गया, शिक्षण तकनीकी एवं अनुदेशन तकनीकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रश्न आपके सब वही रहेंगे, बस आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर प्रश्न आपको परीक्षा में थोड़ा घुमा उमा करके दे सकता है। देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, तीसरा प्रश्न आपका, श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व समझाइए एवं आभासी कक्षा कक्ष की विशेषताएं बताइए या समझाइए। देखिए प्रश्न आपका यह भी अति महत्वपूर्ण आपका है, यह परीक्षा में को प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व समझाइए एवं आभासी कक्षा कक्ष की विशेषता को बताइए। देखिए इसके बाद आपका चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि शिक्षण चर क्या है। शिक्षण चर क्या है, कंप्यूटर सह अनुदेशन के प्रकार को बताइए। देखिए शिक्षण चर आपके 3 मिलेंगे, उन तीनों के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें आपका सैंपल ब्लॉक ये सब कुछ आ जाएगा हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षण चर क्या होता है, कंप्यूटर सह अनुदेशन के प्रकार को भी बताइए। देखिए इसमें 2 प्रश्न आपके बन गए हैं। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न आपको दिया गया है कि शिक्षण में सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का उपयोग बताइए एवं शिक्षण मूल्यांकन विधियां क्या हैं समझाइए। देखिए इसमें 2 प्रश्न आपके बन गए हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षण मूल्यांकन किसे कहते हैं, इनकी विधियां का वर्णन कीजिए। या आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा कि शिक्षण में सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का उपयोग बताइए। तो ये भी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न, ये तो कन्फर्म आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। 6वां प्रश्न आपका कन्फर्म परीक्षा में ये आएगा आपके। देखिए इसमें दिया क्या गया है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान एवं स्मृति स्तर शिक्षण को समझाइए। देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछ दिया गया आपका कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है, या बुनियादी शिक्षण किसे कहते हैं, या बुनियादी शिक्षण के प्रतिमान को का वर्णन कीजिए या इसको समझाइए। यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है। और इसमें पूछा क्या गया आपसे कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान एवं स्मृति स्तर शिक्षण को समझाइए। आपसे स्मृति स्तर शिक्षण भी पूछ सकता है अलग तरीके से प्रश्न को। इसमें भी आपके 2 प्रश्न आपके बने हुए हैं। देखिए इसके बाद आपका 7वां प्रश्न आपको दिया गया है। देखिए 7वां प्रश्न आपको दिया गया है कि शिक्षा एवं शिक्षण में अंतर बताइए। पुनर्वलन किसे कहते हैं, या पुनर्वलन आपका क्या होता है। देखिए इसमें 3 प्रश्न आपसे पूछा गया। शिक्षा एवं शिक्षण में अंतर बताइए, पुनर्वलन क्या होता है, प्रजातंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ बताइए, या प्रजातंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ बताइए, या प्रजातंत्र शासन में शिक्षण का वर्णन कीजिए या इसका विस्तार कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण है। और देखिए हमने वही प्रश्न लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं में लगातार 4 साल, 5 साल, 10 साल तक प्रश्न आपके पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न आपको दिया गया है, शिक्षण प्रतिमान एवं शिक्षण नीतियों का वर्णन कीजिए। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिक्षण प्रतिमान किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए, तथा शिक्षण नीतियों का भी वर्णन कीजिए। या आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षण नीतियाँ किसे कहते हैं, इसको समझाइए, या शिक्षण प्रतिमान किसे कहते हैं, इसको समझाइए। तो इसमें भी आपके 2 प्रश्न बन गए हैं। तो ये भी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसके बाद आपको मिलेगा दूसरा सेक्शन मिलेगा, जिसको लोग दूसरा सेक्शन आपका जो होगा यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा सेक्शन में आपका सेक्शन बी, जिसको खंड ब बोलेंगे, इसमें क्या दिया गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर के शब्दों की अधिकतम सीमा 350 शब्द में दीजिए। और देखिए एक प्रश्न आपका 25 अंक का होगा और 2 प्रश्न मिलकर के आपके टोटल 50 नंबर के हो जाएंगे। 25 नंबर का एक प्रश्न होगा, 2 प्रश्न मिलकर के आपके 50 अंक के होंगे। और देखिए लॉन्ग प्रश्न से ही आपके कॉपी का पूरा मूल्यांकन हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है। लॉन्ग प्रश्न में आप जितने अच्छे तरीके से आप हेडिंग को और पॉइंट वाइज पॉइंट डाल करके लिखेंगे और सटीक लिखेंगे, तभी आपका मूल्यांकन 60 वाले नंबर का अच्छे तरीके से आपको हो सकता है।
देखिए पहला प्रश्न लॉन्ग में क्या पूछा गया, देखिए पूछा गया आपका है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण व अधिगम के संबंध को स्पष्ट कीजिए एवं शिक्षण के विभिन्न चरण एवं विभिन्न संक्रियाओं की विवेचना कीजिए। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण व अधिगम के संबंध को स्पष्ट कीजिए एवं शिक्षण के विभिन्न चरण एवं विभिन्न संक्रियाओं की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न भी आपका अति महत्वपूर्ण है। देखिए इसके बाद आपका देखिए किसी प्रश्न आपके आएंगे, ये प्रश्न आपका आएगा जरूर परीक्षा में आपके लिए। देखिए दिया क्या गया है, देखिए दिया गया आपका है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से आप क्या समझते हैं। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में कंप्यूटर के उपयोग का सविस्तार विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से आप क्या समझते हैं। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में कंप्यूटर के उपयोग का सविस्तार विवेचना कीजिए या इसका वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, लॉन्ग प्रश्न का तीसरा प्रश्न, और टोटल प्रश्न आप देखेंगे तो ये चौथा प्रश्न आपका है। देखिए दिया क्या गया आपका है कि यह भी प्रश्न देखिए अति महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म शिक्षण एवं अनुरूपित शिक्षण क्या है, समझाइए। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का वर्णन कीजिए तथा शिक्षक व्यवहार के आशोधन के अनुरूपित शिक्षण की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए यह भी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। आप हमको लगता है कि इसी पेपर को आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा हमको लगता है प्रश्न आपका लगभग में 90% प्रश्न आपका इसी से आ जाएगा। बस प्रश्न को घुमा कर दे सकता है लेकिन आंसर में आपके कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ करके जाएंगे तब। देखिए पांचवा प्रश्न आपका, देखिए यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शिक्षण सामग्री का क्या अर्थ है। अध्ययन हेतु सहायक सामग्रियों की उपयोगिता का विवेचना कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है कि शिक्षण सामग्री का क्या अर्थ है। अध्ययन हेतु सहायक सामग्रियों की उपयोगिता का विवेचना कीजिए। इसके बाद देखिए आखिरी प्रश्न आपका है। देखिए आखिरी प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि संप्रेषण या संचार से आप क्या समझते हैं। शिक्षण में संप्रेषण की क्या भूमिका है। संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों को 100 उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, आखिरी प्रश्न आपका ये था कि संप्रेषण संचार से आप क्या समझते हैं। शिक्षण में संप्रेषण की क्या भूमिका है। संप्रेषण के विभिन्न प्रकार को 102 उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए आज का जो हमारा वीडियो था, जो क्लास था, यह अब समाप्त होता है। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए DS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। उन्हें फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। इसका कोई भी शुल्क आपको नहीं लगेगा। बस आपसे यह आग्रह है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो जा सके, जिससे कि उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके और B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं में वह अच्छे अंक को प्राप्त कर सके। और सभी अभ्यर्थियों से यह भी अनुरोध है कि कोई भी अभ्यर्थी एक भी प्रश्न को छोड़ेगा नहीं। कोई भी प्रश्न को आप, सभी प्रश्न आपके दिए जाएंगे तो सभी प्रश्नों को आप गलत सही किसी भी तरीके से आखिरी में आप लिखिएगा, सभी का मूल्यांकन आपका किया जाएगा, सभी का नंबर आपका मिलता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग के जो 2 प्रश्न होंगे लॉन्ग वाले दीर्घोत्तरी प्रश्न, वह प्रश्न आपके एकदम सटीक हो और सही हो और पॉइंट वाइज पॉइंट और रिंग डाल करके आप लिखिएगा। तो यदि आपको यह विचार अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो DS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो का PDF चाहिए DS एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकता है, उन्हें फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।